अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल 20 जनवरी को कुर्सी संभालेंगे, लेकिन उससे पहले ही अपने बयानों से दुनिया भर में हलचल मचा रहे हैं। अमेरिका के व्यापारिक हितों को साधने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों के जरिए जिस तरह की नीतियों पर चलने के संकेत दे रहे हैं, उससे दुनिया भर में नई बहस छिड़ गई है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ट्रंप भी चीन की तरह ही विस्तारवादी नीतियों पर चलना चाहते हैं, या फिर उनका मकसद सिर्फ अमेरिका के आर्थिक हितों को सुरक्षित करने तक सीमित है। गौरतलब है कि कनाडा और पनामा के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर भी कंट्रोल की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, पूरी दुनिया में राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्रता के उद्देश्यों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को लगता है कि ग्रीनलैंड का स्वामित्व और नियंत्रण एक बड़ी जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री म्यूट एगेडे ने इसका जवाब देने में ज्यादा देरी नहीं की। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड हमारा है, हम बिक्री के लिए नहीं हैं और कभी नहीं होंगे। हमें स्वतंत्रता के लिए अपने लंबे संघर्ष को नहीं खोना चाहिए। दरअसल ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की पहले से नजर है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने सिरे से खारिज कर दिया था। तब डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप के प्रस्ताव को बेतुका करार दिया था। इसके बाद ट्रंप ने डेनमार्क का पहले से निर्धारित अपना दौरा रद्द कर दिया था। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है और डेनमार्क का एक अर्ध स्वायत्त हिस्सा है। यहां पर अमेरिकी वायुसेना का एक बेस भी है। ग्रीनलैंड अमेरिकी सेना और इसकी बैलिस्टिक मिसाइल पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोप से उत्तरी अमेरिका तक का सबसे छोटा मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर ग्रीनलैंड पर कब्जे की बातें कर रहे हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के कई जानकारों का कहना है कि बात इतनी भर नहीं है। दरअसल ग्रीनलैंड में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। इससे पहले उन्होंने पनामा नहर को लेकर भी इसी तरह का विवादित बयान दिया था। एक रैली में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने पनामा नहर पर नियंत्रण वापस लेने की धमकी दे डाली थी। उन्होंने कहा कि पनामा अमेरिका के मालवाहक जहाजों से जरूरत से अधिक पैसा वसूल रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। या तो वह नहर की फीस वह कम कर दे, या फिर उस पर अमेरिका को फिर से नियंत्रण दे दे। ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे उनके देश की संप्रभुता का अपमान बताया है। दरअसल ये नहर पनामा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करने वाली पनामा नहर से रोजाना करीब 14,000 जहाज और पोत गुजरते हैं, जिससे पनामा सरकार को हर साल तकरीबन $1 अरब की ट्रांजिट फीस मिलती है। इस नहर का एक और सामरिक महत्व है कि ये अमेरिका का पूर्वी तट को चीन से भी जोड़ती है। चीन का भी बहुत बड़ा कारोबार इस नहर के जरिए होता है, जो डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में खटक रहा है। अमेरिका ने पनामा नहर का निर्माण कॉमर्शियल और सैन्य जहाजों के आवागमन को आसान बनाने के लिए किया था। पहले पनामा और अमेरिका का संयुक्त रूप से नहर पर कंट्रोल था, लेकिन दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद 1999 में अमेरिका ने इस नहर का नियंत्रण पनामा को सौंप दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तत्कालीन सरकार के इस फैसले को भी मूर्खतापूर्ण करार दिया। ग्रीनलैंड और पनामा की सरकारों ने तो डोनाल्ड ट्रंप को सीधा जवाब देने में देर नहीं लगाई, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सांस अब भी अटकी हुई है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से ही ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि यदि कनाडा ने अपनी सीमा से अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल हो रहे लोगों को नहीं रोका, तो वहां से इंपोर्ट होने वाले उत्पादों पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस मुद्दे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कनेडियन प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकते। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ट्रूडो जब उनसे मिलने गए थे, तो ट्रंप ने मजाक में कहा था कि कनाडा यदि इतना ही रियायत चाहता है तो उसे अमेरिका का 51वां स्टेट बन जाना चाहिए। इसके बाद से कई मौकों पर ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य और ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताकर कमेंट करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हाल के दिनों में दिए गए इन बयानों से विवाद तो खड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही दुनिया भर में इसे आने वाले दिनों में अमेरिका की नीतियों में होने वाले बदलावों का संकेत भी माना जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह आर्थिक मोर्चे पर
अमेरिका के सामने दिख रही चुनौतियां बताई जा रही हैं। दरअसल पड़ोसी देशों के साथ अमेरिका का व्यापारिक घाटा बढ़ा है। उधर कारोबार के मोर्चे पर चीन से भी लगातार चुनौती मिल रही है। कई जानकारों का मानना है कि इस वजह से ट्रंप अपने आर्थिक हितों पर अधिक फोकस कर रहे हैं। त्रिवेंद्र चौहान, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।